हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ दोस्तों। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साइंस दोस्तों। इस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले दोस्तों, ये थोड़ा सेंसिटिव है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले दोस्तों डेथ के विषय में। जब हमारे परिवार में या हमारे जान पहचान में जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और जिसके साथ हम जुड़े हुए रहते हैं, उनकी जब डेथ हो जाती है तो हम एक बहुत तकलीफ वाली फीलिंग से गुजरते हैं, एक पेन से गुजरते हैं। हमें ग्रीफ होता है, बहुत बहुत गहरा दर्द होता है। सही बात है। जिनके परिवार में ये चीज़ें हुई है वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत समय हो गया, मतलब जिस इंसान की डेथ हुई है वो इंसिडेंट को हुए 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5, 6, 10 साल हो गए, फिर भी अभी भी वो यादें ताज़ा हैं। अभी भी उन मेमोरीज़ को जो उस इंसान के साथ जुड़ी हुई थी उसको याद करके बहुत परेशान, बहुत तकलीफ हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो कि आपको इस तकलीफ से बाहर निकलने में मदद करेगी यदि आप इस तरह के तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिसे मैंने एनएलपी से लिया है। जब मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने के लिए सोच रहा था तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर की जाए मेरे विषय में। मैं अपने विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे लाइफ में जो कि बहुत ही पेनफुल था, राइट। जो लोग मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको पता होगा क्योंकि इन चीज़ों को मैंने शेयर किया कुछ वीडियोस में। तो एक समय आज से 5 साल पहले मेरे पेरेंट्स का, जी हाँ, मेरे माता और पिताजी का, दोनों का बस 2 हफ्ते के डिस्टेंस के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। पहले मम्मी को हार्ट अटैक आया और फिर पिताजी को हार्ट अटैक आया। और वो ज़्यादा बूढ़े भी नहीं थे। मम्मी की एज 58 थी और पापा 63 के थे। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस समय ये मेरे लिए एक ऐसा शॉक्ड हो वाली फीलिंग लेके आया, एक ऐसा तकलीफ वाली फीलिंग लेके आया जिसे कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। ऑल्दो मैं एनएलपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाकी माइंड से रिलेटेड चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर वो पेन बहुत ही डिफ़िकल्ट था। स्पेशली मेरे माता जी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था। पापा आर्मी में थे तो उनके साथ लगाव था, पर ज़्यादा समय मैंने माता जी के साथ बिताया था, अपने मम्मी के साथ बिताया था। तो ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छोड़ दूँ और ज़िंदगी से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि जब मैं देखता हूँ कि मैं इतना डिफ़िकल्ट समय से गुज़रा था, तो बहुत सारे लोग कितने सारे डिफ़िकल्ट समय से गुज़रते हैं। पर मैंने एक चीज़ महसूस किया कि हर चीज़ का एक समय होता है, राइट? जैसे कि जब ये तकलीफ़ हुई तो उस समय रोना, तकलीफ़ महसूस करना ज़रूरी भी है। पर जब वो खिंचता है और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, लाइफ के अलग अलग हिस्से में उसका असर पड़ता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती। तो पर मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था निकलना। तो मैंने एनएलपी की कुछ चीज़ें यूज़ की और बहुत समय से मैं सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आज अभी मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो मैं इस पूरे टेक्निक को आपको भी परफॉर्म करवाने वाला हूँ। यदि आप इस चैलेंज से गुजर रहे हैं तो इस टेक्निक के सहारे आपको अभी इससे हेल्प मिलेगी, राइट। मैं इस टेक्निक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इस टेक्निक को आपको करवाऊँगा जिससे कि आप इस चीज़ को महसूस कर पाएँ। इस टेक्निक में जाने से पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो है टाइमलाइन को, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है एनएलपी में जिसको हम कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जब पास्ट को सोचते हैं, पास्ट को देखते हैं, तो वो हमें अलग अलग जगह पे दिखती है और फ्यूचर हमें अलग जगह पे दिखती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है जो कि टाइमलाइन के नाम से बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है।
लंबी वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें उसमें समझने वाली है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोगों को पास्ट पीछे दिखता है, कुछ लोगों को सामने दिखता है, कुछ लोगों को पास्ट साइड में दिखता है, लेफ्ट में, किसी को राइट में दिखता है। तो उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया गया कि इन टाइम क्या होता है, थ्रू टाइम क्या होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइमलाइन कहाँ है और आप अपने पास्ट को कहाँ देखते हैं। आपको आपका पास्ट कहाँ दिखता है, क्या पीछे की तरफ दिखता है, साइड में दिखता है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं शेयर करूंगा इस टेक्निक में वो टाइमलाइन से रिलेटेड है, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस टेक्निक को करने से पहले यदि आप वो वीडियो देखते हैं टाइमलाइन की, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप इस टेक्निक को अपनी आंखों को खुला रख के भी कर सकते हैं और बंद रख के भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी आंखों को बंद करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं और अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, राइट। एक गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। वंडरफुल। नाउ अभी आपका शरीर, आपका जो बॉडी है रिलैक्स्ड है। अब आपको उस इंसान से जुड़े हर एक मेमोरी को देखना है, सोचना है, याद करना है। जिस इंसान के साथ आपका ये इमोशन जुड़ा हुआ है, जिस इंसान का डेथ हुआ है, उस इंसान से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज है जो अभी आपके दिमाग में जो आपको याद आ रही है, हर एक मेमोरी को आप देखने की कोशिश कीजिए जो दिख रहा है आपको। वंडरफुल। अब इन मेमोरीज से उन मेमोरीज को निकालिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा समय बिताया था। आपके बेहतरीन जो मेमोरीज होते हैं, आपकी यादें, इन यादों में आपको खुशी का एहसास मिलता है। आप उन मेमोरीज में जाइए और देखिए जो चीज़ें आपको दिख रही है। ऐसा देखिए कि आप वहां पे अभी इस वक्त मौजूद हैं। सब कुछ लाइव आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आप अपनी आंखों से चीजों को देख रहे हैं, बिल्कुल एसोसिएट होके, बिल्कुल जुड़ के। देखिए कौन कौन से लोग हैं आसपास, उस इंसान को देखिए, उसके उस पूरे एक्सप्रेशन को देखिए, महसूस कीजिए। और जो भी, चाहे वो फनी टाइम था, इंजॉयबल टाइम था, हर एक समय को जो भी चीज़ें कही जा रही थी, उस आवाज़ को सुनिए। वाह, फील कीजिए उस सारे खुशी को, सारे अच्छे फीलिंग्स को अपने अंदर जो उस समय आपने उस इंसान के साथ बिताए थे। और ये आप जितनी ज़्यादा मेमोरीज के साथ कर सकते हैं, जो भी अच्छे अच्छे मेमोरीज हैं, उतना ही अच्छा महसूस होगा। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके और भी ज़्यादा मेमोरीज चुन सकते हैं, और या तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे बातों के साथ। वंडरफुल। अब आपको उन मेमोरीज को चुनना है, उन यादों को चुनना है जहाँ पे आपको लगता है कि आप दुखी हो गए थे। ये आपकी बैड मेमोरीज है उस इंसान के साथ, चाहे किसी तरह का कोई अनबन हुआ, कुछ बात ऐसी जो आपको अच्छी नहीं लगी और आप अच्छा फील नहीं किए, तो आपको लगता है कि ये बैड मेमोरीज है और अभी ये मेमोरीज आपको तकलीफ दे रहे हैं। आपको लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरह का पछतावा आपको महसूस हो रहा है। तो उस मेमोरीज को देखिए, ऐसा देखिए कि वो एक छोटे से टीवी में दिख रहा है। ओके, एक जस्ट एक हाथ का टीवी छोटा सा और दूर है, और उसमें जो पिक्चर्स आ रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट है। आप बहुत छोटे से दिख रहे हो वहाँ पे, आप खुद मौजूद हो, वो इंसान भी मौजूद है, प्रेजेंट है, और सब कुछ छोटा दिख रहा है, डिस्टेंस में दिख रहा है, और सारी मेमोरीज को आप उसमें देख रहे हैं दूर।
छोटी सी टीवी में, ब्लैक एंड वाइट, और दूर आपको दिख रहा है, आप बहुत छोटे छोटे दिख रहे हो, और यहाँ से आपकी फीलिंग बिल्कुल डाउन हो रही है, नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल डाउन हो रही है। वंडरफुल, ग्रेट। अब आपको अपने टाइमलाइन को जो आपने पता किया है, उस टाइमलाइन में अपने पास्ट को देखिए कि आपका पास्ट आपको कहाँ दिख रहा है, राइट? आपका पास्ट कहाँ है? इन सारे बैड मेमोरीज को, इन सारे तकलीफ देने वाली यादों को उस टाइमलाइन में ले जाइए जहाँ पे वो दिख रहा है, आगे पीछे जहाँ पर भी है वहाँ पे ले जाइए, जहाँ पे आपका पास्ट है उस लाइन में है। जी हाँ। और अब ये धीरे 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 पीछे की तरफ जा रही है। जितनी भी आपकी यादें हैं, ये जितनी भी बैड मेमोरीज हैं, ये सब आपके पास्ट के बिल्कुल 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 दूर दूर, बहुत दूर जा रहे हैं। आप चाह के भी उन चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, इतना दूर आपके पास्ट में वो चला गया है। वंडरफुल। अब अपने प्रेजेंट को आप महसूस कीजिए, जिस प्रेजेंट में हैं अभी आप, रिलैक्स। और अब आपको जाना है फ्यूचर की तरफ, जहाँ पे आपका फ्यूचर है, जिस तरह आपको फ्यूचर दिखता है, फ्यूचर की तरफ जाइए और देखिए कि आप बहुत अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी रहे हैं। उन सारे अच्छे मेमोरीज को जो उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ऑनर करते हुए और खुशी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, और आपको लगता है कि मेरे खुश होने से वो इंसान भी खुश होगा। और आप फ्यूचर में देखिए कि किस तरह से आप पीसफुली अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और वो इंसान खुश है, बहुत खुश है आपको इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हुए देख के। वंडरफुल, ग्रेट। आप जब भी रिलैक्स महसूस करें, आप अपने आंखों को खोल सकते हैं। बहुत अच्छा। तो आई बिलीव कि आपको अभी रिलैक्स महसूस हो रहा है, और आप इस टेक्निक को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। इस टेक्निक को शेयर करने के पीछे कुछ कारण था मेरा दोस्तों, कि होता क्या ना, कि जब आपके लाइफ में वो इंसान जो बहुत ही अहमियत रखता है, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जब वो चला जाता है, तो अच्छी जो यादें होती है ना दोस्तों, वो बहुत कम याद आती है। आपका जो बिहेवियर होता है उस इंसान के साथ, जो बुरी चीज़ें जिस तरह से आपने बिहेव किया था, वो बहुत याद आता है, और वो बहुत गिल्ट पैदा करता है, बहुत ग्लानि महसूस करवाता है, तकलीफ देता है कि ये चीज़ें मैंने क्यों कही, मैंने क्यों इस तरह से बिहेव किया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो जो चीज़ें मैंने अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ कहा था, जो रूड तरीका यूज़ किया था, जो भी, चाहे वो बचपन में किया या बड़े होके किया, वो हर एक चीज़ एक सुई के जैसा चुभता था, और सुई क्या, उससे भी बड़ा खंजर के जैसा चुभता था। बहुत तकलीफ होती थी उस चीज़ से, बाहर निकलने में। तो इसलिए इस टेक्निक को मैंने शेयर किया कि बहुत लोग इस दर्द से गुजरते हैं, तो शायद इस टेक्निक से उन लोगों को एक हेल्प मिले और उनकी लाइफ में ये तकलीफ ख़त्म हो पाए। ज़िंदगी का यही रूल है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये एक सच है, और इस सच के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। बोलना आसान है, पर जो लोग गुजरते हैं वही इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं, राइट? आई बिलीव कि ये चीज़ें आपको हेल्प की है। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।